हेलो एवरीवन। आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या होता है कि जो इकोनॉमिक्स होती है वो ह्यूमन बिहेवियर को क्या करती है, रीड करती है। क्योंकि जो एक ह्यूमन की जो वांट्स होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड। तो अब हम उसी से रिलेटेड कंज्यूमर बिहेवियर को डिटेल में रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है, इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी है और आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे आपने मेन्यू देखा, उसमें बर्गर भी था और पिज़्ज़ा भी था और भी काफ़ी डिशेस थी। आपने उसमें से पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर दिया, क्योंकि अगर आप बर्गर और पिज़्ज़ा में से फॉर एग्जांपल आप पिज़्ज़ा को ज़्यादा पसंद करते हो तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगा, पिज़्ज़ा से मिलेगा। जैसे ही आपने उसको ऑर्डर किया, देन आपने उसको कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद जो आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिला उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। यानी कि एक कंज्यूमर जब किसी चीज़ को कंज्यूम करता है और उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। बस एक चीज़ ध्यान रखना, बर्गर की यूटिलिटी अलग होगी, पिज़्ज़ा की अलग होगी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल ले रहे हो तो हर चीज़ से मिलने वाली यूटिलिटी सबकी क्या होती है, अलग अलग। यानी कि जिस भी चीज़ को हम कंज्यूम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं चीज़, कोई आप सामान यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपकी मदर घर में कपड़े वॉश कर रही है तो उन्होंने मशीन का यूज़ किया, यानी कि मशीन से जो कपड़े धोने से उनको जो सेटिस्फेक्शन मिला तो वो मशीन उनके लिए क्या काम कर रही है, यूटिलिटी का काम कर रही है। तो ऐसे ही आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो। इसकी मैं आपको एक डेफिनेशन समझाती हूँ, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। यूटिलिटी इज़ द सेटिस्फेक्शन दैट ए हाउस होल्ड रिसीव्स फ्रॉम कंजप्शन। यानी कि उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता वह संतुष्टि है जिसे कोई व्यक्ति उपभोग के फलस्वरूप प्राप्त करता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। यानी कि यूटिलिटी क्या होती है, वो सेटिस्फेक्शन होती है जिसे एक हाउस होल्ड क्या हो गया, यानी कि जो घर का पर्सन है, यानी कि जो उसको यूज़ करने वाला है, वो रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है, कंजप्शन। यानी कि वो उसका क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है। जैसे आप घर में बहुत सारा सामान यूज़ करते हो तो आप हर चीज़ का क्या कर रहे हो, कंजप्शन ही कर रहे हो ना, यानी कि उसका क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। और उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वही आपके लिए क्या होएगी, यूटिलिटी होएगी। यूटिलिटी क्या होती है, टू टाइप की होती है। एक होती है टोटल यूटिलिटी और सेकंड क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले हम टोटल यूटिलिटी को समझेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं क्वांटिटी, फिर लेते हैं टोटल यूटिलिटी। क्वांटिटी में 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आप एग्ज़ाम्पल लेके चलो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है। हमने पिज़्ज़ा का एग्ज़ाम्पल लिया था ना, पिज़्ज़ा का एग्ज़ाम्पल ले लो। जब आपने एक पिज़्ज़ा खाया तो जो आपकी यूटिलिटी थी वो क्या थी, 8, ठीक है। उसके बाद जब आपने दूसरा पिज़्ज़ा खाया तो आपकी यूटिलिटी बढ़कर कितनी होगी, 14। फिर जब आपने तीसरा पिज़्ज़ा खाया तो आपकी यूटिलिटी कितनी होगी, 18। फिर जैसे ही फोर्थ पिज़्ज़ा खाया तो आपकी यूटिलिटी कितनी होगी, 20। और फिफ्थ खाया तो आपकी यूटिलिटी कितनी होगी, यानी कि 20 से 20 है। और जैसे ही 6 पिज़्ज़ा खाया तो आपकी यूटिलिटी कम होकर कितनी होगी, 18, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप पिज़्ज़ा की क्वांटिटी बढ़ाते गए तो एक टाइम तो आपकी बढ़ रही थी यूटिलिटी, लेकिन एक टाइम क्या आया कि आपकी सेटिस्फेक्शन पावर यानी कि जो यूटिलिटी थी उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, और लास्ट टाइम में क्या होगी, बिल्कुल ही डिक्रीज़ होगी। ऐसा क्यों हुआ, मान लो आपको भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप घर में डेली खाना खाते हो, आपकी मदर ने आपको चपाती दी, फर्स्ट चपाती दी तो आपकी जो भूख थी वो क्या थी, मतलब शुरू में जब आपको भूख लग रही थी तो आपकी यूटिलिटी पावर 0 थी। जैसे ही आपने खाना शुरू किया तो आपकी जो यूटिलिटी पावर थी वो क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी भूख और लग रही है, आपकी मदर ने आपको सेकंड चपाती दी तो आपकी यूटिलिटी पावर कितनी होगी, 14 होगी बढ़कर। फिर थर्ड दी तो 18 होगी।
अब आपका पेट भर गया, फिर भी आपकी मदर कह रही है कोई नहीं, एक चपाती और खा लो या एक पिज़्ज़ा और खा लो, तो क्या आपके सेटिस्फेक्शन पावर पर यानी कि यूटिलिटी पर, यानी कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? आपको सोचो, आप जितनी बार एक चीज़ को कंज्यूम करोगे तो वो चीज़ एक टाइम तक तो आपको सेटिस्फेक्शन देगी, लेकिन कुछ टाइम बाद, मतलब एक टाइम तो ऐसा होता है कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव में ही आ रहा है ना। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी जो यूटिलिटी पावर होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी यूटिलिटी पावर किस में हो जाती है, नेगेटिव में। ये तो क्या होती है हमारी टोटल यूटिलिटी। अब हम कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जैसे जैसे आपकी कंजप्शन की एक यूनिट इंक्रीज़ होती है तो अगली एक यूनिट ने आपको कितना सेटिस्फेक्शन दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपकी पहले टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 8 थी, सेकंड टाइम में जैसे ही आपकी यूनिट इंक्रीज़ हुई तो आपकी यूटिलिटी कितनी होगी, 14। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी आप कैसे निकालोगे, पहले टाइम में तो मार्जिनल यूटिलिटी 8 ही है, सेकंड टाइम में आप कैसे निकालोगे, यानी कि दूसरी यूटिलिटी की टाइम 14 थी ना, उसमें से पहले वाली आप माइनस कर दो, यानी कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी बढ़ी है, 6, यानी कि 6 कम नहीं हुई है आपकी। यानी कि सेकंड टाइम में जो आपने कंजप्शन करी उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी 14 थी, लेकिन पहली बार वाली कंजप्शन कितनी थी, 8 थी। तो जो इंक्रीज़ हुआ सेकंड टाइम में, कितनी अमाउंट इंक्रीज़ हुई है, 6 ना, तो 6 ये आपकी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे ही थर्ड वाली में से पहले सेकंड वाली को हटा दो, घटा दो, तो कितनी बच गई, 4। 20 में से 18 को 2, 20 में से 20 गए 0, 18 में से 20 गए माइनस का 2। यानी कि पहले तो सेम वही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन बाद में 0 पे आ गया, फिर किस में चल गया, नेगेटिव में।